हाय गाइस। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर जूमिंग को बताता है कि ल्यूफेन को सब सच पता लग चुका है। तभी ल्यूफेंग वहां आकर उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है। इस पर जूमिंग कहता है कि कभी नहीं। ये सुनकर वो बहुत सैड हो जाती है क्योंकि जूमिंग उससे अभी भी झूठ बोल रहा था। फिर वो अपनी वेडिंग फोटोज को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग बाइबिंग से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुमने जूमिंग की बीमारी के बारे में ल्यूफेंग को क्यों बताया। भले ही अब उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए लेकिन जूमिंग तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इस पर बाइबिंग कहती है कि अगर जूमिंग मुझसे प्यार नहीं कर सकता तो मैं उसे ल्यूफेंग से भी नहीं करने दूंगी। मैंने उसे पाने के लिए इतना हार्डवर्क किया है लेकिन ल्यूफेंग को इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने उसे बस सच बताया है। फिर जियांग उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़कर वहाँ से चला गया। अगले सीन में ल्यूफेंग ऑफिस से जब घर जाती है तो उसे जूमिंग का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि पहले मैं तुमसे प्यार का सिर्फ नाटक कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे किस चाहिए थे। फिर धीरे धीरे मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया लेकिन तुम्हें कभी सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। तभी जूमिंग उसके घर आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछने आया हूँ कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। फिर ल्यूफेंग डोर खोल देती है और जूमिंग अंदर आकर उसे किस करने लग जाता है। तभी ल्यूफेंग उसे थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे कोई प्रिंसिपल्स नहीं है तो तुम गलत हो। जूमिंग बोला कि लगता है तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। फिर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक किस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, बदले में तुम्हारी जो भी कंडीशंस होंगी मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन ल्यूफेंग ये कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देती है। फिर जूमिंग कहता है कि ठीक है, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हारी कंपनी में जो भी इन्वेस्ट किया था वो मैं वापस ले रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद ल्यूफेंग काफी सारे इन्वेस्टर से उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहती है लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। कुछ दिन बाद जूमिंग फिर से उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि कोई भी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मैंने तुम्हें किस कॉन्ट्रैक्ट ईमेल कर दिया है, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं। तभी ल्यूफेंग सोचती है कि उसको अपनी हेल्थ के लिए किस चाहिए तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए। फिर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जूमिंग उसके पास जाकर कहता है कि तुमने अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही दिया है तो तुम्हें जल्द से जल्द मेरे घर में आकर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगले सीन में हम डॉक्टर जियांग को देखते हैं जो जूमिंग की रिपोर्ट्स देख रहा था और उसे पता चलता है कि ल्यूफेंग की किस अब उस पर ज्यादा काम नहीं कर रही और वो किसी भी वक्त मर सकता है। अगले दिन ल्यूफेंग जूमिंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे काम पर जाना है, क्या तुम्हें मेरी किस नहीं चाहिए। फिर जूमिंग उसके पास आता है लेकिन वो उसे किस नहीं करता और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ लेकिन ल्यूफेंग उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लंच करते टाइम वो सोच रही होती है कि जूमिंग को क्या हो गया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है फिर भी वो मुझे किस क्यों नहीं कर रहा। अगले सीन में जूमिंग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है और जियांग उसे बताता है कि ल्यूफेंग का किस अब काम नहीं कर रहा और तुम किसी भी वक्त मर सकते हो। वहीं फिलिप भी उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बाहर घूमने गए होते हैं और जूमिंग उससे कहता है कि यहाँ इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, मैं यहाँ अपने फर्स्ट लव के साथ आता था और हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय करते थे। ल्यूफेंग उससे कहती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि कोई लड़की तुम्हारा फर्स्ट लव भी थी। खैर तुम यहाँ अपने फर्स्ट लव को याद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जूमिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी किस लेना पसंद है लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे वो हर मोमेंट पसंद है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। अगर तुम मेरी तरफ एक स्टेप बढ़ाओगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ 99 स्टेप बढ़ाऊंगा। इस पर ल्यूफेन कहती है कि तुम ये सब बातें अपने फर्स्ट लव से कहो, मैं तुम्हारी ट्रिक्स को अब बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तुम्हें लोगों को इमोशनल फूल बनाना बहुत अच्छे से आता है। तभी जूमिंग बोला कि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि लाइफ में मुझे दोबारा ये चांस मिलेगा या नहीं। अब मैं अपने लाइफ की हर मिनट और हर सेकंड तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तभी ल्यूफेंग के पैर में मोच आ जाती है और जूमिंग उसे उठाकर घर वापस ले जाता है। वहाँ उसकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब होने लगती है लेकिन वो ल्यूफेंग को इस बारे में पता नहीं लगने देता। अगले सीन में जूमिंग डॉक्टर से मिलने जाता है और उससे कहता है कि अब मैं आगे का ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता। जियांग ये बात किंगरैन को बताने लगता है। तभी जूमिंग कहता है कि मैं उसे बता चुका हूँ और उसने मेरा ये डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि किंगरैन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो अब बस इतना चाहती है कि मैं अपने लास्ट टाइम में खुश रहूं। तभी जियांग उससे कहता है कि तुम मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई ट्रीटमेंट प्लान बना लूंगा, मैं इस तरह तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तभी जूमिंग उससे कहता है कि एक न एक दिन तो सबको ही जाना होता है लेकिन सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग तब होता है जब वो अच्छे से गुड बाय ना कह पाए। मेरा अब कोई भी मोमेंट आखिरी हो सकता है और ये आखिरी मोमेंट मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूमिंग और ल्यूफेंग साथ में कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर जियांग आ जाता है जो ल्यूफेंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जूमिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर जियांग उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम जूमिंग से दोबारा प्यार नहीं कर सकती। ल्यूफेंग कहती है कि
उसने हर बार मुझसे झूठ बोला है, मैं उससे दोबारा प्यार क्यों करूंगी। इस पर जियांग कहता है कि क्योंकि वो एक पेशेंट है, वो तुम्हारे प्यार के बिना मर जाएगा। क्या तुम इतनी सेल्फिश हो। इस पर ल्यूफेंग कहती है कि हम किस कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, मैं उसे बचाने के लिए अपनी किस्त तो दे ही रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगले सीन में हम जूमिंग को देखते हैं जो ल्यूफेंग के लिए एक नोट रखता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ, अब तुम वापस अपने घर जा सकती हो। इसके बाद वो खुद भी उस घर को छोड़कर चला गया। तभी ल्यूफेंग भी घर वापस आ जाती है और अंदर जाकर वो जूमिंग को आवाज देती है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर वहाँ उसे उसका नोट मिल जाता है जिसको पढ़कर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। अगले दिन वो अपनी कंपनी में होती है। तभी वहाँ डॉक्टर जियांग आता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में इतनी सेल्फिश हो, तुम्हें पता भी है जूमिंग मरने वाला है। मैंने आज तक किसी के सामने भीख नहीं मांगी, लेकिन मैं वहाँ खड़ा होकर अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता। वो हॉस्पिटल बेड पर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे यहाँ झूठ बोलने आया हूँ। ल्यूफेंग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि वो मरने वाला है। जियांग कहता है कि तुम भी चलकर उसे आखिरी बार देख लो, हो सकता है फिर उससे तुम कभी ना मिल पाओ। ये सुनते ही ल्यूफेंग तुरंत जूमिंग से मिलने चली जाती है। अगले सीन में ल्यूफेंग डॉक्टर से पूछती है कि उसको होश कब आएगा। डॉक्टर कहता है कि हो सकता है 1 वीक लगे या उससे ज्यादा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अब कभी ना उठे। ल्यूफेंग उससे कहती है कि क्या मैं जूमिंग के पास रुक सकती हूँ। जियांग कहता है कि जूमिंग ने मुझसे कहा था कि जब उसका आखिरी दिन आए तो किसी की भी आंखों में आंसू ना हो। वो चाहता है कि सब लोग उसको स्माइल के साथ गुड बाय कहें। इसके बाद जूमिंग को दूसरे वार्ड में लेकर जाते हैं। ल्यूफेन उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी किनरेन उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि मैं जूमिंग को इलाज के लिए अब्रॉड भेजूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी जान बचा सकूं। कुछ दिन बाद जूमिंग को होश आ जाता है। ल्यूफेन उससे मिलने जाती है और वहाँ जाकर उसे किस कर लेती है। फिर उससे कहती है कि किनरेन तुम्हें अब्रॉड भेजने वाली है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जूमिंग उससे कहता है कि मैं 1 वीक के बाद अब्रॉड जाऊंगा। ल्यूफेन कहती है कि ठीक है, मैं 1 वीक के लिए ऑफ ले लेती हूँ। मैं इस वीक में हर वीक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी जूमिंग उससे कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी बीमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम्हें ना तो कॉल कर पाऊंगा और ना ही मैसेज। ल्यूफेन रोते हुए कहती है कि जब मैं तुम्हें मिस करूंगी तो मैं तुम्हारे पुराने वॉइस मैसेज सुनूंगी और मैं हमारी पुरानी फोटोज देखूंगी। हम अगले 7 दिनों में बहुत सारी फोटोज लेंगे और नई मेमोरीज बनाएंगे। वहीं बाहर ल्यूफेंग का फ्रेंड उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उसे अपनी और जूमिंग की बहुत सारी मेमोरीज याद आती हैं, जिन्हें याद करके वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूमिंग ल्यूफेंग को एक रिंग पहनाता है और उससे कहता है कि मैंने आज तक तुमसे आई लव यू नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हें तुम्हारे किस की वजह से प्यार करता हूँ, लेकिन अब फाइनली मुझे रियलाइज हो गया कि मेरे प्यार का तुम्हारे किस से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये कहकर वो उसे किस कर देता है। अगले दिन ल्यूफेंग जब हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती है तो देखती है कि वो अपने बेड पर नहीं था। तभी वहाँ उसे उसका लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि जब तक तुम्हें ये नोट मिलेगा तब तक मैं यहाँ से जा चुका हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे माइंड में एक मूवी की तरह चलता रहेगा। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो वो मोमेंट काफी फनी था और उसके बाद हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। जब मैंने पहली बार तुम्हारी तरफ देखा था तो तुम मुझे बहुत सिली लगी थी। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस करोगी, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ज्यादा दिनों तक मिस नहीं करोगी और अगर मैं वापस ना आ सकूं तो तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाना, जैसे मैं कभी था ही नहीं। ये पढ़ते हुए ल्यूफेंग बहुत रो रही होती है और फिर वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में डॉक्टर जियांग उन सबको बताता है कि ल्यूफेंग डिप्रेशन में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये सुसाइड करने की भी कोशिश कर सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूफेंग जूमिंग को काफी सारे मैसेज करती है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि वो अब मर चुका था। अगले सीन में ल्यूफेंग कह रही होती है कि जूमिंग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, मुझे ये अब रियलाइज हो रहा है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। उसने कहा था कि मैं उसके जाने के बाद उसे पूरी तरह से भूल जाऊं, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं अपनी पूरी लाइफ उसके बारे में सोचती रहूंगी और उसे उतना ही मिस करूंगी जितना अब करती हूँ। इसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ल्यूफेंग अपनी एक नई वाइन लॉन्च करती है और वो उन सब से कहती है कि मैंने ये वाइन एक स्पेशल पर्सन की याद में बनाई है जिसका मैं रोज एक नई होप के साथ इंतजार करती हूँ। मैं इस वाइन को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको भी अपनी लाइफ में एक नई होप मिले। ये कहकर वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ये ओवर टाइम की वजह से बेहोश हो गई थी। अगले दिन ल्यूफेंग उस जगह पर जाती है जहाँ वो जूमिंग के साथ आया करती थी। वो वहाँ उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। तभी उसे वहाँ जूमिंग आता हुआ दिखाई देता है। वो फिर से बेहोश होकर गिरने वाली थी, तभी जूमिंग उसे बचा लेता है। एक्चुअली ल्यूफेंग को एक बीमारी हो चुकी है जिसमें वो जूमिंग को हमेशा अपने पास इमेजिन करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। आपको इन दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Don't forget to like, subscribe and share the videos.